Hello friends, today we will discuss about solvent, which is the important part of reaction mechanism. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहें तो पूरा रिएक्शन ही इसमें समाहित होती है। तो रिएक्शन होती कैसे है? ऐसा तो नहीं है कि दो कंपाउंड आए और रिएक्शन हो जाएगा। सोल्वेंट उसमें एक इंटरमीडिएट का रोल अदा करता है। मीन्स solvent set the platform to perform the reaction। मतलब हम कह सकते हैं कि रिएक्शन को कराने में solvent एक इंटरमीडिएट लिंक की तरह काम करता है। solvent दो प्रकार के होते हैं, पोलर solvent, नॉन पोलर solvent। पोलर जिसके डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, मतलब जिसका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो, एंड नॉन पोलर जिसका डाइपोल मोमेंट नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो। ध्यान रहे, नेट डाइपोल मोमेंट। एग्जाम्पल के लिए बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया। नाउ we comes to the next topic, polar protic। पोलर सोल्वेंट के भी दो प्रकार होते हैं, पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक। हम अभी पोलर प्रोटिक को डिस्कस करेंगे। पोलर प्रोटिक आर दोज सोल्वेंट विच हैज एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन बोले तो एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन की पहचान क्या होता है? कनेक्टेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन विथ sp हाइब्रिडाइजेशन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, सेम एज कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक्टिव हाइड्रोजन कहते किसको? जो 3 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। मीन्स पोलर प्रोटिक सोल्वेंट मस्ट हैव एक्टिव हाइड्रोजन। एंड सेकेंड, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट के पास डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव बोथ are available in significant amount. Means polar protic solvent has delta positive and delta negative character. Now some examples of polar protic. First example is H2O, water। H2O का डायग्राम बनाया हुआ है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हम सभी जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, जिसका सिंबल है म्यू। इसका नेट डाइपोल मोमेंट अपवर्ड होगा, सो नेट डाइपोल मोमेंट इसका नॉन जीरो होगा, सेम एज अल्कोहल। Now second part of polar solvent is polar aprotic। पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट के पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है। मतलब बोले तो उसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता है।
और सेकेंड, इसमें डेल्टा नेगेटिव कैरेक्टर डोमिनेट करता है। ऐसा नहीं है कि इसके पास डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं होता, नहीं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैज डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव हैज बोथ कैरेक्टर, but delta negative character is dominating over delta positive. So we can say that delta negative character are present in significant amount. Some examples of polar aprotic: C double bond O CH3 CH3, oxygen more electronegative, carbon electropositive, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव कैरेक्टर होगा। सो वी कैन से डेट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैज डेल्टा नेगेटिव कैरेक्टर। ध्यान रहे, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक बोथ हैव म्यू इक्वल टू नॉट जीरो। इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। पोलर एप्रोटिक के एग्जाम्पल्स में दिया गया है, उसे एसीटोन कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड एसीटोन। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, लिस्ट ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। फ्रेंड्स, इसे याद नहीं करना, बस दिमाग में रखना है कि हाँ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ये होते हैं। फर्स्ट वन इज एसीटोन, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है। फर्स्ट वन इज एसीटोन, बस इसे ध्यान में रखने कि एक एसीटोन होता है जो पोलर एप्रोटिक के अंतर्गत आता है। सेकेंड वन इज DMSO, इसे कहते हैं डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। बस कार्बन के जगह सल्फर लगा दिए, हो गया DMF, डाईमिथाइल फॉर्म एमाइड, डाईमिथाइल फॉर्म एमाइड। फोर्थ वन इज ईथर। फिफ्थ वन इज डाईमिथाइल एसिड अमाइड, डाईमिथाइल एसिड अमाइड। फिफ्थ वन इज डाईमिथाइल एसेट अमाइड। एंड सिक्स्थ वन इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप फ्यूरान के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, और ना वी कैन कंपेयर द टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। सो दीज आर द सम पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. So this is the complete discussion about solvent which play vital role in reaction mechanism. Thanks.